हेलो दोस्तों, क्या कभी ये महसूस किया है कि कभी कभी हमारी जिंदगी स्थिर लगती है लेकिन अंदर कुछ हलचल सी चल रही होती है। हम सबके भीतर एक शक्तिशाली ऊर्जा है, वही जो हमारे हर विचार, हर भावना और हर कर्म के पीछे काम करती है। साइंस भी कहती है कि हम ऊर्जा को ना बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं। हम सिर्फ एक चीज कर सकते हैं, उसे दिशा दे सकते हैं। अब सवाल यह है, वो ऊर्जा किस दिशा में जा रही है? हर बार जब तुम ओवरथिंक करते हो, बिना मतलब सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो या कोई काम शुरू करके अधूरा छोड़ देते हो, तुम्हारी वही ऊर्जा बिखर जाती है। जिस दिन तुमने तय कर लिया कि अब ये ताकत सिर्फ उन चीजों में लगेगी जो तुम्हें आगे बढ़ाएं, उसी दिन तुम्हारी लाइफ की दिशा बदल जाएगी। सभी महान लोग, चाहे वो इन्वेंटर्स हों, आर्टिस्ट हों या योगी, उन्होंने अपनी ऊर्जा को कंट्रोल नहीं किया, उन्होंने उसे योग से जोड़ा। योग मतलब यूनियन, शरीर, मन और आत्मा का एक बिंदु पर केंद्रित होना। जब ऐसा होता है तब इंसान एक साधारण शरीर से आगे बढ़कर एनर्जी की एक ज्वाला बन जाता है, जो खुद अपनी दुनिया रच सकता है। तुम्हें अपने भीतर दो दुनियाएं दिखेंगी, एक जो बाहर की आवाजों से चलती है, दूसरी जो अंदर की शांति से चलती है। बाहर की दुनिया हमेशा तुम्हें भटकाएगी, नए वीडियो, नए रील्स, नए मिलेनियल आइडियाज, हर चीज कहेगी कि ये जरूरी है। मगर असली जरूरत अंदर के उस मौन की है जहां से तुम्हारा असली विजन आता है। जरा सोचो, आखिरी बार कब तुम बिना किसी नॉइज के बैठे थे, बिना फोन, बिना चैटिंग, सिर्फ खुद के साथ। वही पल सबसे ज्यादा कीमती है, क्योंकि तभी तुम अपने दिमाग को रीसेट कर रहे होते हो। दिमाग जब शांत होता है तब उसकी ताकत सबसे ज्यादा होती है। जैसे समंदर तब सुंदर लगता है जब वो स्थिर होता है, लहरें तभी दिखती हैं जब वो उथल पुथल मिट जाए। वैसे ही तुम्हारे भीतर की ऊर्जा तब निखरती है जब तुम उसे स्थिर रखते हो। तो अब शुरू करो, बिना किसी ऐलान के, बिना किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन के। अपने आप को एक छोटा सा डिसिप्लिन दो। पहला कदम, अपने फोन से उन चीजों को हटा दो जो तुम्हें नीचे खींचती हैं। उन पेजेस को फॉलो करो जिनसे तुम्हारा माइंड ग्रो करता है, जिनसे तुम्हारा फोकल बढ़ता है। याद रखो, एल्गोरिथम तुम्हारे दिमाग का आईना है। जो तुम देखते हो वही तुम्हें दिखाया जाएगा। तो तय करो कि तुम्हें देखना क्या है। दूसरा कदम, सोचो कम, करो ज्यादा। तुम्हारे माइंड को सबसे ज्यादा नुकसान ओवरथिंकिंग से होता है। बार बार क्या होगा, कैसे होगा सोचते रहना किसी भी ऊर्जा को खत्म करने जैसा है। जब भी माइंड में कोई गलत या डरावना विचार आए, उसे एक्शन से रिप्लेस कर दो। लिखो, बोलो या बस पहला कदम उठाओ। दिशा मिलने के बाद रास्ता खुद बनता चला जाता है। और फिर तीसरा कदम, हर दिन कम से कम 1 घंटा अपने काम में डीप डाइव करो। यह सिर्फ काम नहीं, ध्यान है। जब तुम अपने फोकस को किसी एक चीज पर लगातार लगाते हो, तुम्हारा दिमाग नई वायरिंग बनाना शुरू करता है। पहले 5 मिनट कठिन लगेंगे, 10 मिनट में बेचैनी बढ़ेगी, लेकिन 20 मिनट के बाद तुम फ्लो में चले जाओगे। वो स्टेट जहां टाइम रुक जाता है और क्रिएटिविटी जागती है। यही है डीप वर्क का जादू। अगर तुमने कभी नोटिस किया हो तो जब कोई आर्टिस्ट पेंटिंग में डूबा होता है, वो भूल जाता है कि वो कौन है, कितना वक्त बीत चुका है या लोग क्या सोचेंगे। वही स्टेट हर इंसान हासिल कर सकता है, बस उसे ध्यान की तरह प्रैक्टिस करनी पड़ती है। रोज 1 घंटे उस काम में रहो जो तुम्हारे दिल के करीब है। धीरे धीरे तुम्हारा फोकस अटूट हो जाएगा। पर यह सब तभी टिकेगा जब शरीर सहयोग करेगा। इसलिए हर दिन थोड़ा मूवमेंट जरूरी है। जॉगिंग, योग या वॉक, कुछ भी। जब शरीर चलता है, ब्रेन हेल्दी हार्मोन्स छोड़ता है जो तनाव को मिटाता है। और जब मन हल्का होता है, माइंड क्लियर होता है। उसके बाद 5-10 मिनट के लिए बस शांत होकर बैठो, सांसों की आवाज सुनो। ये वो पल है जहां तुम ब्रह्मांड से जुड़ते हो, जहां कोई नॉइस नहीं, सिर्फ उपस्थिति है। फिर धीरे धीरे समझोगे कि साइलेंस कोई खालीपन नहीं है, वो जगह है जहां से सब कुछ जन्म लेता है। जितना तुम्हारा मन शांत होगा, उतना ही तुम्हारे भीतर की एनर्जी फटेगी नहीं, फोकस होगी। और यही केंद्रित एनर्जी दुनिया बदल देती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि जिसका मन उसके नियंत्रण में है, वो ठंडी और गर्मी, सुख और दुख, सफलता और असफलता, इन सब के बीच स्थिर रहता है। यह स्थिरता किसी किताब से नहीं आती, यह आती है अभ्यास से। अब अपने मन में यह भावना लाओ कि मुझे अपनी ऊर्जा को दिशा देनी है। हर दिन सुबह उठते ही ये वाक्य दोहराओ, मैं अपनी एनर्जी संभालता हूँ,
मैं अपने माइंड को गाइड करता हूँ। यही अफर्मेशन हर सुबह तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में नया पैटर्न बनाएगा। तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे उसी दिशा में काम करेगा। दूसरे लोग सोचते रहेंगे कैसे, कब, क्या होगा, और तुम एक्शन लेते जाओगे। यही फर्क बनाता है, क्योंकि जब एनर्जी बह रही हो सही दिशा में, तो छोटी छोटी कोशिशें भी पहाड़ हिला देती हैं। अब कल्पना करो 1 साल बाद का तुम्हारा चेहरा शांति से भरा है, तुम्हारी आंखों में आत्मविश्वास चमकता है, तुम्हारा फोकस अडिग है और तुम्हारा माइंड उतना ही क्लियर जितना पहाड़ों की हवा। क्योंकि तुमने सीखा है कि असली मास्टरी बाहर की चीजों पर नहीं, अपने भीतर की एनर्जी पर होती है। यही है जीवन का सबसे बड़ा रीसेट। एनर्जी वही है, बस अब उसकी दिशा तुम्हारे हाथ में है। अब तुम क्रिएटर हो, अपनी रियलिटी, अपनी सोच और अपने भविष्य की कहानी के लिए। तो आज से बस ये तय कर लो, अब से कोई भी दिन व्यर्थ नहीं जाएगा। अब हर दिन कुछ ना कुछ करूंगा जो मेरी ऊर्जा को बढ़ाए, जो मेरे माइंड को शांत करे और जो मेरे सपनों को नजदीक लाए। क्योंकि याद रखना, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, वो बस दिशा मांगती है। और जिस दिन तुमने सही दिशा चुन ली, उस दिन से तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। और दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक ध्यान से सुना है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर बदलाव की आग जल चुकी है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये उस एनर्जी की याद दिलाने वाला सफर था जो हमेशा से आपके अंदर थी। अब बस उस एनर्जी को जिंदा रखना है, हर दिन उसे सही दिशा देनी है। सोच से काम तक, विचार से एक्शन तक और डर से आत्मविश्वास तक। क्योंकि जब इंसान अपने माइंड को रीसेट कर लेता है, तो उसकी लाइफ में रीस्टार्ट नहीं, एक नई शुरुआत होती है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये बात दिल को लगी है, अगर इससे आपको जरा भी मदद मिली है, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। क्योंकि हो सकता है किसी एक शेयर से किसी और का जीवन भी बदल जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। आपका एक लाइक हमें और भी इस तरह का पॉजिटिव और लाइफ चेंजिंग कंटेंट बनाने की ताकत देता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई सोच, एक और नई दिशा और एक और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सकारात्मक रहें और मुस्कुराना कभी मत भूलिए। जय श्री कृष्णा।